अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरी है, तो उस पर कुछ लोगों को लगता है कि मैं भी पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान जैसे दुनिया भर से मांगता रहता है मैं भी। तो भाई मसला ये है कि मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब मिल जाए। अब मैं कोई स्पेशली क्वालिफाइड बंदा तो हूँ नहीं, ह्यूमन राइट्स की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, लेकिन ह्यूमन राइट्स पेड जॉब नहीं होती। आपको पता है ह्यूमन राइट्स ज़्यादातर आप वॉलंटरीली कर सकते हैं। और बाकी मेरे पास ड्राइविंग स्किल है, लेकिन उसमें मुझे जो भी जॉब ऑफर होती है वो वज़न उठाने वाली, और मैं 62 साल का हूँ। मेरी एज के हिसाब से मुझे जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है। और अभी मुझे एक पार्सल कंपनी में जॉब मिली, बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। तो उन्होंने ट्रेनिंग पे बुलाया, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि मैं अपनी गाड़ी में पार्सल्स डिलीवर करूँगा। तो ट्रेनिंग के लिए जो दिन मुकर्रर हुआ 2 हफ्ते पहले, तो मेरी गाड़ी का गेयर बॉक्स टूट गया। जिस दिन ट्रेनिंग शुरू होनी थी इससे एक दिन पहले। अब गेयर बॉक्स के लिए मैं मैकेनिक के पास गया, गाड़ी को लेके। वो होती है ना जो ब्रेकअप सर्विस, वो मेरी इंश्योरेंस है, महीने की 23 पाउंड देता हूँ उसके। तो वो आ गए, गाड़ी उठा के मेरे गैराजिस के पास ले गए, मैकेनिक के पास। मैकेनिक ने कहा भाई इसका ओरिजिनल गेयर बॉक्स तो फ्रांस से आएगा, फ्रांस की गाड़ी है, और जितने का गेयर बॉक्स आएगा इतने की तो गाड़ी की कीमत नहीं है तुम्हारी, पुरानी गाड़ी है तुम्हारी, तो मैं चाइना का गेयर बॉक्स लगा देता हूँ, वो 500 का पड़ जाएगा तुम्हें। तो 560 टोटल लगे। मैंने चाइना का गेयर बॉक्स लगवाया। 2 दिन बाद फिर रास्ते पे खड़ी हो गई, और इस बार ऐसी खड़ी हुई कि बिल्कुल यूं जाने का रोड, यूं आने का रोड। एक रोड यूं जाने का था, एक आने का था, और मेरी गाड़ी ऐसे क्रॉस में खड़ी हो गई, पूरा रास्ता रोक दिया। और सैटरडे का दिन था, तो ब्रेकडाउन वाले भी 2 घंटे बाद आएंगे, 3 घंटे बाद। मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये तुमने कैसे 560 में रिपेयर की है। वो बेचारा खैर आया, गोरा है वो, आया बेचारा अपनी गाड़ी में फ़ौरन। गाड़ी मेरी, इसने कहा मैं सेकंड गियर में डाल देता हूँ। सेकंड गियर में डाल के मेरे पीछे पीछे वो अपनी गाड़ी में, मैं आगे आगे गैराज तक पहुँचाई। फिर 1 हफ्ता गाड़ी उसके पास रही। अब खड़ खड़ करती है जब भी गियर में डालो तो इस गाड़ी में मैं काम भी कैसे करूँ। तो रहा सवाल, कुछ लोग समझते हैं कि मैंने मिसमैनेजमेंट की है। मैंने मिसमैनेजमेंट नहीं की, मैंने गलतियाँ की। गलती ये की कि मैं जब मेयर बना था तो मैं आर्मी की बूट पॉलिश करता, तो आज जैसे MQM वाले पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं भी अरबों खरबों रुपए का मालिक होता। इस वक्त पूरी दुनिया में प्रॉपर्टियाँ होती, मेरे बच्चे खुशहाल होते, लेकिन मुझसे वो हो नहीं सका करप्शन वाला काम। इसके अलावा मुझे ज़िंदगी में इतने मौके मिले कि मैं ISI वालों की बात मान जाता। रॉ वाले तो देते नहीं ना किसी को, रॉ वाले तो पता नहीं, लेकिन ISI वालों की बात मान जाता, उनकी इशारे पे चलता। जो आखिरी ऑफ़र मुझे आई थी वो यही थी कि हम आपको एक कश्मीर का डेस्क बना के देते हैं, पूरी दुनिया में आप लॉबिंग करें। मुझे पता है ना, मैं कश्मीरी पाकिस्तानियों को जानता हूँ ना, ISI वाले 5 स्टार लाइफ गुजारते हैं। मैं भी ये सब कर सकता था, लेकिन मुझसे हो नहीं सका। ये मेरी गलतियाँ हैं। बाकी 94 से लेके 90 में यूरोप आया, और 94 से लेके ह्यूमन राइट्स का ऐसा कीड़ा घुसा कि कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। 24 घंटे पागलों की तरह पाकिस्तान के जुल्म की दास्तानें दुनिया को बताता रहा। नतीजा क्या निकला, आज ये हाल है। तो फिर मैं आपसे, वो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके भारत में रह के वो चैनल चलाते हैं। भारत में चैनल चलाना और रहना महंगा नहीं है यहाँ के मुकाबले में, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूबर की तो दोनों की इनकम चाहे यहाँ का है कि भारत का है सेम है ना, लेकिन उसके कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों रुपया का इनकम है, लेकिन वो फिर हर कुछ हफ्ते बाद कोई ना कोई नया ड्रामा लेकर के पैसे दो पैसे दो, और लोग उसको देते हैं। तो एक से एक मैंने देखे। एक यहाँ पे लंदन में बेंटली गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी भी है, अपना बंगला है, अपना बिजनेस है बड़ा। मेरे ऊपर फला मसला आ गया, मुझे गोफन पे पैसा दो। पता चला
22,000 पाउंड जमा कर लिए एक हफ्ते में, तो हमें तो कोई नहीं देता भाई। अब कल भी आपसे जो मैंने वीडियो में रिक्वेस्ट की तो 2-3 लोगों ने छोटी छोटी रकम भेजी। तो ये कि हमारे मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए आप लोगों से विनती करता हूँ, अदरवाइज़ मेरा किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान की तबीयत जेल में काफ़ी ख़राब है और इसकी आँख भी कहा जा रहा है कि 85% एक आँख ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी एक इशू बनता जा रहा है। तो देखें, एक बात तो ये है कि इमरान खान ने पूरी ज़िंदगी लाड प्यार में गुजारी है, अय्याशी की लाइफ रहा है, 5 स्टार लाइफ गुजारता रहा है। जेल चाहे कितनी भी लग्जरियस जेल हो, जेल होती है। और फिर ऐसी जेल जिसमें आपको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं, तो फिर कितनी भी फैसिलिटीज़ हों, इमरान खान जैसा प्लेबॉय किस्म का आदमी जो सारी ज़िंदगी फैंस और फ्रेंड्स के झुरमट में रहा हो, उसके लिए जेल मुश्किल है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 70 प्लस की एज में आके ये चीज़ हो तो बड़ा भारी पड़ता है। अजीज़ दोस्तों, सूरत हाल ये है कि जरदारी ने बंद हो जाती थी और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था और मैंने इतना सा भेजा था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते, तो हर जगह क्रिकेट क्लब्स बनाते, प्राइवेट सेक्टर में बनाते, अदरवाइज बनाते, एक प्रोफेशन को ले लेते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती है। अभी जरदारी ठीक है, पॉलिटिक्स में इसी तरह होता है, एक दूसरे पे आरोप लगाने, बातें करनी, सब चीज़। लेकिन जरदारी शायद भूल रहा है कि जेल में इसने मर्दों वाली जेल नहीं काटी। एक तो ये बातें की जा रही हैं कि 12 साल जेल काटी, 14 साल जेल काटी। तो देखें, जरदारी एक तो चोर डाकू मुजरिम है, सर्टिफाइड मुजरिम है। और जिनीवा की कोर्ट्स में बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी की करप्शन साबित हुई थी, उनका केस वर्डिक्ट भी आ गया था। लेकिन फिर जरदारी खुद प्रेसिडेंट बन गया इसी दौरान, तो उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो केस वापस ले लिया, क्योंकि मुशर्रफ के ज़माने में जिनीवा की कोर्ट्स में, स्विट्ज़रलैंड की कोर्ट्स में इन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर केस बनाए गए थे। तो वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स नहीं थी और वहाँ पे कोर्ट से साबित हो गया था सब कुछ। लेकिन चूंकि फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने केस किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने केस वापस ले लिया, क्योंकि मुशर्रफ के बाद ये प्रेसिडेंट बन गए थे, प्राइम मिनिस्टर भी इनका था, गवर्नमेंट इनकी थी। पहली बार जेल में कब गया? नवाज शरीफ जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना 90 में, तो मिस्टर 10% मशहूर था। गुलाम हुसैन अन्नड़ एक इन्वेस्टर था जो बाहर से आया था। उसका केस मशहूर है कि उसके पांव पे बम बांध के इसको बैंक भेजा था कि जाओ पैसे निकाल के लाओ। एक अंधेर मचाई हुई थी। फिर 1 आध साल रहा, लेकिन वो पॉलिटिकल जेल थी, मिलना जुलना भी था, सब कुछ था। भाई मसला ये हो रहा है कि इसकी बेटियों बिख्तावर और आसिफा ने हंगामा खड़ा किया जब किसी ने कहा कि इसने इमरान खान को मर्दाना उसकी बात की। तो इसकी बेटियों ने कहा कि हमारे माँ बाप तो मियाँ बीवी थे और रिलेशनशिप थी इनकी, लीगल थी, जबकि तुम्हारा कप्तान तो एक बुढ़िया को नानी दादी थी जो उसको भगा के ले गया और उससे बगैर इद्दत के निकाह किया और फलान ढुमकान, ये चीज़ें चलती रहीं। तो पीटीआई के यूथ ही है, तो आपको पता है कि उनको तो कोई नहीं संभाल सकता। तो वो फिर जो पढ़े हैं आसिफा को कि तुम कब पैदा हुई, जब तुम्हारा बाप जेल में था तब पैदा हुई, इसका कोई जवाब है? तो देखें, ये बात तो है कि
मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा कि इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ये, लेकिन ये चीज़ साबित करती है कि आसिफ जरदारी जब जेल में था 10 अक्टूबर 1990 को ये जेल में जाता है, 6 फरवरी 1993 ये जेल से निकलता है, और इसके जेल से निकलने से 3 दिन पहले आसिफा जरदारी पैदा होती है। तो 10 अक्टूबर 90 से लेकर 6 फरवरी 93 तक ये तकरीबन 2.25 साल जेल में रहा। उस दौरान साबित, मैं को गलत वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ साबित ये होता है कि बेनज़ीर भुट्टो को आसिफ जरदारी से जेल में इस हद तक मिलने की इजाज़त थी कि इनको जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है वो भी पूरे करने की इजाज़त थी। इस हद तक इनकी जेल आसान होती थी। ये मुबश्शिर लुकमान जो कि महिला है, लेकिन ये इसके प्रोग्राम में ये ज़िया शाहिद हैं जो कि ख़बरें अखबार के मालिक थे और अब तो पता नहीं ज़िंदा है कि नहीं। उसने एक बार कहा कि मैं एक बार जरदारी से जेल में मिलने गया तो पता चला कि वो तो हॉस्पिटल में है। मैं हॉस्पिटल में गया तो पता चला कि हॉस्पिटल के बराबर में एक बंगला है, उसमें है। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है नूर, वो वहाँ पे थी। तो मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा मेरी ड्यूटी है जरदारी साहब का ख्याल रखने की। तो जरदारी साहब की तो ये अय्याशियाँ थी। ये इनको एक्ट्रेसेस मिली हुई थी। ये खाकान अब्बासी एक्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं 2019 में मैं और जरदारी जेल में साथ थे और जरदारी साहब को बी क्लास की फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। 5 कमरे मिले हुए थे जरदारी साहब को, बैडमिंटन कोर्ट थी, शाम को वॉक करने का ऑप्शन था, बेहतरीन 5 स्टार खाना, दवाइयाँ, एसी, अलग बाथरूम। अब जेल में एक बी क्लास होती है, ए क्लास नहीं होती, सिर्फ एक बी क्लास, बेटर क्लास कहते हैं। ये अंग्रेज ने कानून बनाया था। अच्छा। कि जो लोग यानी सियासत में कोई ओहदा रखा हो उन्होंने किसी भी शोबे में, ठीक है, तालीम हो, टैक्स पेयर हो, कुछ उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, उनको बी क्लास दी जाती है। ठीक है। वहाँ थोड़ी सहूलतें ज़्यादा होती हैं। सहूलतें मेरे कमरा होता है, साथ एक बाथरूम होता है। अच्छा। वो बंद नहीं होता वो इलाका, बाहर थोड़ा सहन होता है, आप जा सकते हैं, कोई बैडमिंटन का कोर्ट होता है, इस किस्म की चीज़ें। ये अडियाला में बना हुआ है, हर जेल में ये चीज़ बनी हुई है। तो आपको दिल खुला करना पड़ता है, वहीं पे लोगों को रखें। जो आपने अगर किसी को अंदर करना ही है तो सियासतदानों को अंदर किया तो वहीं उनको रहने दें। लेकिन नहीं, हम ये नहीं करते। मैं जब गया तो मुझे बी क्लास के वहाँ ले गए, वहाँ जरदारी साहब भी थे। अच्छा। तो उनको अच्छी सहूलतें थी, तो मैं भी बी क्लास में एक कमरे मुझे दी उन्होंने। सॉरी, मैं एक सवाल पूछ लूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको मतलब लिटरली जरदारी साहब नजर आ रहे होते थे साथ साथ? नहीं, वो 5 कमरे थे, हम आ जा सकते थे। अच्छा, तो मतलब हाँ, चलिए ठीक है। तो मैं उधर पहुंचा तो कुछ देर होटल की बाद तरह बंदा से। आया और जरदारी साहब आपको याद कर रहे हैं। मैं चला गया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा जी मैंने सारा इंतजाम किया हुआ है, खाना वाना आता है, हर चीज़ आती है, अच्छा। तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। जरदारी साहब ये बड़ी कुव्वत है, वो उनमें ये क्वालिटी है। तो उन्होंने कहा बस मेरे साथ बैठ जाएं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थे, काफ़ी दवाइयाँ भी खा रहे थे। इतने में खाना आ गया, हमने खाना खाया। तो फिर मैं वापस अपने कमरे का थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ, या वहाँ जो कपड़े शपड़े सीधे कर ले जो भी होता है। तो इतने में जेल के वो काम आए, उन्होंने कहा नहीं आपके लिए हमने अलग बंदोबस्त किया है। अच्छा। तो ये तकरीबन 1-2 घंटे बाद की बात है। तो मैं चला गया, तो उन्होंने जो डेथ रो थी जहाँ पर कंडेम्ड प्रिजनर्स होते हैं, उसके एक कोना लेकर 3 सेल अलहदा करके वो दीवारें डालकर, कोई 12-15 फुट की दीवारें, एक अलहदा जगह बना दी थी, एक कंपाउंड छोटा सा बना दिया था। उसमें 3 सेल थे जिसके अंदर कंडेम्ड प्रिजनर्स रहते थे। क्योंकि मेरे दाएं बाएं सारे डेथ रो। मैं देख नहीं सकता था, बट वो डेथ रो थी। तो वो 3 सेल थे। तो जरदारी जब ये कहते हैं ना मर्दों की तरह काटो, हमने मर्दों की तरह काटी है, तो ज़रा जाके पीछे जाके देख ली जरदारी की ये अय्याश औलादी, जाके देख ले। जबान काटी थी इसने, आत्महत्या की कोशिश की थी, सब जाके देख लो पीछे। रो रहा था, पांव पकड़ रहा था। और आज जब से प्रेसिडेंट बना है, इसको एक दिन हॉस्पिटल में नहीं देखा। जेल में हमेशा हॉस्पिटल में होता था, कोर्ट लाया जाता था तो व्हीलचेयर पे आता था। आज पूरी दुनिया भटक रहा है। इन लोगों के ड्रामे खत्म नहीं होते। मैं कहीं इमरान खान को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जरदारी जो बातें कर रहा है ना, वो सब बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। ये लोग जेल में जब भी जाते थे हॉस्पिटल में चले जाते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में 5 स्टार होता था सारा हिसाब किताब। तो ये सारा चीज़ें हैं। इमरान खान के साथ देखें, मैं हमेशा, आपको पता है कि इमरान खान का सपोर्टर नहीं रहा कभी भी।
मैं उसको एक एरोगेंट अय्याश आदमी मानता हूँ, और वो इस्लाम को जिस हद तक उसने यूज़ किया, इतना शायद ही किसी ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। पाकिस्तान में इस्लाम का यूज़ हमेशा आर्मी वाले ही करते हैं। ज़िया उल हक ने किया, आसिम मुनीर कर रहा है, ये इस्लाम का यूज़ ये करते हैं। इलेक्टेड जो या सिलेक्टेड होते हैं, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, इनमें सिर्फ इमरान खान था जिसने इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद और ब्लास्फेमी, इस्लामोफोबिया, ये सब ड्रामे इसने किए हैं। तो मुझे इसका वो नहीं, लेकिन हाँ, इसके ऊपर जो केसेस बने हैं ना, वो फारिग किस्म के केस हैं। तोशा खाना और ये सब केस नहीं होते। इसके जो पार्टनर्स इन क्राइम थे जितने, ये फैसल वावड़ा हुए, अली जैदी हुए, इन लोगों ने अरबों रुपए का करप्शन किया है, खरबों रुपए का। केस बनाने तो उन पे बनाओ, लेकिन वो सब ज़ाहिर है इमरान आर्मी की गोद में जाके बैठ गए तो केस नहीं बनते। जैसे एमक्यूएम वाले सारी चीज़ अल्ताफ हुसैन पे डाल दी, जिन्होंने किया सारा उल्टा सीधा काम, जिन्होंने हराम का अरबों रुपया कमाया, आज 5 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं इसलिए कि आर्मी की गोद में खुद भी लेट गए और अपने घर की औरतों को भी लिटा दिया। तो ये पाकिस्तान है भाई। बाकी आप ये देखें कि पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना, 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान। इंशाल्लाह वादा रहा है आपसे, ये ना हुआ तो कहना एफआरए ने इसका पाकिस्तान का हक अदा नहीं किया। अच्छा, ये भी पीपल्स पार्टी का मेला हरामी किस्म का फैसल, ये फैसल रजा आब्दी सेनेटर भी पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये इसकी बातें आप जब भी बातें करेगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। ये सूरत हाल है। अब पीटीआई वाले निकल पड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। पीटीआई के केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि एक तरफ इमरान खान की बहनें अलग पॉलिसी चला रही हैं, एक तरफ सुहेल आफरीदी सीएम अलग चला रहा है, अली अमीन गंडापुर अब पीटीआई के पोलें खोलना शुरू कर दी हैं। एक अजीब सा केस है, लेकिन स्टिल इमरान खान इज़ रेलेवेंट। आसिम मुनीर, इमरान खान से आसिम मुनीर की तो फटी पड़ी है। पीटीआई वाले प्रोटेस्ट की बात करते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? अब इस्लामाबाद जाने की बात हो रही है, इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन आर्मी सख्ती से हाथ रख रही है। अजीज़ दोस्तों, इस दौरान एक डेवलपमेंट ये हुई है कि दुनिया के कई 14 कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन्स ने एक लेटर लिखा है कि इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान के साथ जेल में बेटर केयर की जाए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस केस को ज़रा तरीके से देखे। इसमें ज़ाहिर है इंग्लैंड के माइक एथरटन हैं, माइक ब्रेडली हैं, नासिर हुसैन हैं, ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर हैं, ग्रेग चैपल ने ये इनिशिएटिव लिया है, इयान चैपल हैं, और किम ह्यूज़ हैं, एलन बॉर्डर है, क्लाइव लाइड है, कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर हैं। 14 कैप्टनों ने लेटर लिखा है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि इमरान खान का इनको पता है कि बाहर निकल के इसने सुधरना नहीं है। सुधरना से मतलब इनकी लाइन पे नहीं चलेगा। अगर लाइन पे चलना होता तो अंदर ही क्यों जाता, तभी डील कर लेता। अब अंदर इसकी क्या पोजीशन है क्या नहीं, लेट्स सी। लेकिन इमरान खान इज़ इन डीप कंडीशंस। अब इस थोड़ा मैं आ जाऊंगा, जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, सूर्या ने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, जिस पे इनकी बड़ी तपी पड़ी है। और भारत का भी जो लिबरल और अजीब किस्म के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स को आप क्यों वो कर रहे हैं। तो भाई साहब देखें, स्पोर्ट्स को जब आपका दुश्मन गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा ना, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको लीगल तरीके से चमाट मारें। देखें, ये फ़हीम अशरफ है, इसने ऑपरेशन सिंदूर की कितनी घिनौनी तस्वीर अपने पोस्ट पे लगाई है ना। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? भारत नहीं कर रहा है, किसने स्टार्ट किया? अब आप मुझे ये बताएं कि जो इस किस्म की वो करेगा, उसके साथ आप हाथ मिलाओगे?
क्या सूर्य कुमार यादव जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कैप्टन है वो इससे हाथ मिलाएगा या इससे मिलाएगा? ये चाय नहीं पी रहा, आपको पता है कि ये क्या कर रहा है। तो जब आपके मुखालिफ टीमें जब ये हरकतें करेंगी ना तो आपको फिर हक बनता है कि आप हाथ नहीं मिलाएं। भाई हम मैच खेल रहे हैं, ठीक है, एक मजबूरी है, इंटरनेशनल है, वर्ल्ड कप पे हमने इनकी शर्तों पे जाके मैच खेलने के लिए भी तैयार हो गए कि हम कोलंबो चले गए। हमारे भारत के जो मैच थे वो इंडिया में थे, लेकिन हम कोलंबो जाके उनकी शर्तों पे खेले एक इंटरनेशनल मैच। हाथ मिलाना, हम दुश्मन से गंदे लोगों से हाथ क्यों मिलाएं जो घटिया जहनियत के मालिक हैं। मैच में क्या हुआ ये आपको भी पता है। बंदा होता है ना आहो, वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि मेरा फ्यूचर की होएगा। नजूमी पहले हाथ देखता है, कहता तू गरीब है, गरीब हो जाएगा। कहता अच्छा। नजूमी फिर कहता तू होर गरीब हो जाएगा। कहता फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। तो साडा वाले असि हुन यूज्ड टू हो गए हैं। वही जो 71 से होता आ रहा है वही हुआ। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी पतलून उतार दी और भारत ने जिस किस्म का इनका कचूमर निकाला है कि कल मैं देख रहा था कि इंग्लैंड के मोइन अली कह रहे हैं कि यार हद कर दी भारत ने पाकिस्तानियों को जलील करने की कि इतने की मैच में साइड बॉलर जो कि रिंकू सिंह और तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा रहे हैं। दुनिया हैरान थी कि किस हद तक पाकिस्तान को जलील कर रही है ग्राउंड में। तो मुकाबला तो है ही नहीं ना। हालत यह थी कि ये भाई साहब मोहसिन नकवी कोलंबो स्पेशली मैच देखने गए। वहां जाके पहले मैच से पहले टीम की मीटिंग में गए। नॉर्मली ये नहीं होता। दुनिया का कोई बोर्ड का चेयरमैन है ना, वो आके मैच से एक दिन पहले खिलाड़ियों से मीटिंग नहीं करता और फिर मीटिंग में जज्बात उभारने कि देखो भारत है सामने, हमने 6 जहाज गिराए थे, अब तुम लोगों ने ये करना है, सब हमने ये करना है, हमने वो करना है, तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है। अल्लाह की मदद होती तो 24 करोड़ लोग दुआएं कर रहे थे, किसी एक की दुआ अल्लाह ने नहीं सुनी यार। भारत की टीम है ना मैच में खेलने गई थी, दुआओं के बल पे नहीं, अपनी काबिलियत के ऊपर गई थी। कोई मुकाबला है ही नहीं पाकिस्तान इंडिया का। उस पर पाकिस्तानियों को वो तब चढ़ती है, वो कहता है एक ज़माना था हमारा भी तो यही था, हम तुम्हारा हमारा मुकाबला नहीं था। तो स्टिल मुकाबला होता था। भारत इंडिया के जो पहले ये कह रहे हैं ना 80s और 90s, तो आखिरी बॉल पे छक्का मार के जावेद मियांदाद ने जिताया था। इसका मतलब मुकाबला हुआ था। वर्ल्ड कप जितने भी हुए 75, 79, 83 सारे वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान इंडिया को हरा नहीं सका। तो मुकाबले होते थे। ये तो बिल्कुल ही लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हुए हैं? इसलिए कि इन दोनों के दामाद हैं टीम में। शाहीन आफरीदी का ससुर शाहिद आफरीदी और शादाब खान का ससुर सकलेन मुश्ताक। पौवे पे चीज़ें चल रही हैं। शादाब या शाहीन आफरीदी पिछले 5-7 सालों में बता दे कोई कि कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो। शाहीन आफरीदी इनका टॉप बॉलर है और शादाब उनका टॉप ऑलराउंडर। और बाबर, किंग बाबर कहते हैं, क्योंकि किंग कोहली होता था। कहाँ क्या है गंगू तेली और कहाँ, तो ये है कि क्या कहाँ से कहाँ मिलाते हैं बाबर आजम को, कहाँ से वो किंग लगता है। वो तो किंग का चपड़ासी भी नहीं लगता। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के मैचों का क्या है कि एक तो पॉलिटिक्स, ये कह रहे हैं भारत में भी तो होम मिनिस्टर का बेटा है ना। तो भाई साहब अब भारत के होम मिनिस्टर का बेटा अब आईसीसी का चेयरमैन है। बीसीसीआई का चेयरमैन आज भी एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान में। मोहसिन नकवी, इससे पहले नजम सेठी, इससे पहले जका अशरफ, इससे पहले फलां अशरफ,
पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिक्स होती है। फिर दूसरा ये सबसे बड़ा मसला, मजहब। मजहब इतना इस्लामाइज कर लिया है टीम को कि मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। तबलीगी बने हुए हैं सारे, और मतलब तो फिर तबलीगी बनना है तो फिर क्रिकेट छोड़ो ना भाई। अब इनके लेवल को देखें कि यूसुफ कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से आउट हो गया है, तो इसका मतलब अब पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा चांस है आगे टॉप 4 में जाने का। अबे भाई, ये जो ग्रुप मैचेस में से एक मिसाल है कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे एक ग्रुप में है, तो उसमें से श्रीलंका उस सुपर 8 में ग्रुप में जाएगा जिसमें पाकिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, इसकी जगह जिम्बाब्वे भारत वाले ग्रुप में आएगा, तो तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। होम टीम श्रीलंका को तुम्हें हराना होगा। तो यह है कि अजीज दोस्तों, कितना मैं इसके ऊपर वो करूं। एक खबर आपके साथ हॉकी के हवाले से शेयर करनी थी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई मैच खेलने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबेरा में जब ये होटल में गए तो होटल वालों ने कहा आपकी तो बुकिंग ही नहीं है। ये देखें, पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम जाती है, उन्होंने कहा आपकी तो कोई बुकिंग ही नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का पता चला कि बुकिंग को कैंसिल करवा दी थी इन्होंने, क्योंकि बिल पे नहीं कर सके थे ये। अब क्या है कि वो रोड पे बैठे रहे, कई घंटे रोड पे बैठने के बाद कुछ लोकल पाकिस्तानियों ने, कुछ इधर उधर से बिजनेसमैनों ने मिलकर इनकी होटल बुकिंग कराई। अब मैं देख रहा था कि जो होटल था वो डोरमिटोस होते हैं ना, ऊपर नीचे पलंग वाले, एक ही कमरे में 8 खिलाड़ी, वो इनको मिला था। तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक हम ऐसे ही नहीं कहते भाई, ये है बनाना रिपब्लिक और रहेगा बनाना रिपब्लिक, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अजीज दोस्तों, लेट्स सी आगे क्या होता है। वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। आज नामीबिया से पाकिस्तान का मैच है, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान अगर नामीबिया से भी नहीं जीतेगा, खैर पाकिस्तान अगर हार भी जाए तो पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ता है, मुसलसल तो हार रहे हैं, कई सालों से हार रहे हैं, तो कौन सा कोई तीर मार लेगा, कोई इनको तब्दील कर देगा या मोहसिन नकवी रिजाइन करेगा या कुछ नहीं होना। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।